हेलो डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग एम एस पेंट के होम मेनू के नेक्स्ट ऑप्शंस को देखेंगे, नेक्स्ट टाइप को। जैसे कि हमने इमेज ग्रुप तक यहाँ पर फाइनली क्लियर कर लिया था और आप लोगों को इमेज ग्रुप बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने में आ गया था। अगर आप लोग नहीं चला पा रहे हैं इमेज ग्रुप, क्लिपबोर्ड, ये सारी चीज़ें नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर से दोबारा से एक बार वो वाला वीडियो देख लीजिए, मौजूद है तो उसको देख लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग इमेज ग्रुप और क्लिप बोर्ड का यूज करना जान जाएंगे। अब आज हम इस वीडियो में टूल्स के बारे में, शेप के बारे में और कलर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा पेज है, 100% पर पेज हमारा। यहाँ पर हम ये पेंसिल, इसे कहते हैं पेंसिल, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं पेंसिल। यहाँ पर ये आप इस पेंसिल को लेकर यहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग कर सकते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पेंसिल ले लिया, पेंसिल लेने के बाद आप जो भी ड्राइंग बनाना चाहते हैं यहाँ पर सिंपल सा उस तरीके से इस पेंसिल से आप रेखांकित करेंगे और ड्राइंग बनता हुआ चला जाएगा। कुछ इस तरीके से देखिए, माउस का लेफ्ट की दबाकर आप जो भी ड्राइंग बनाना चाहेंगे कुछ इस तरीके से वो सभी ड्राइंग्स आप बना सकते हैं। ठीक, जैसे आपको 1 लिखना है तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 2 लिखना है तो 2 लिख सकते हैं, 3 लिखना है तो 3 लिख सकते हैं, अगर ए लिखना है तो आप यहाँ पर ए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपको ड्राइंग बनाना है आप ड्राइंग बना सकते हैं। कोई ऑप्शंस लगाने हैं, कुछ भी करना है तो आप यहाँ पर इस पेंसिल की मदद से आप कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे आप इस पेंसिल की मदद से यहाँ पर इस तरीके से ड्राइंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं ये जो ड्राइंग आपका हो रहा है ये थोड़ा स्टाइलिश हो, ठीक है, ये थोड़ा और मोटा हो, तो मोटा ये जो लाइन है इसकी आउटलाइन है, ये मोटा करने के लिए आप यहाँ पर देखिए साइज आपको मिलेगा। यहाँ पर कलर्स के बगल में, कलर ऑन के बगल में आपको एक साइज का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी विड्थ पिक्सल से, अभी तो 1 पिक्सल्स में आप लिख रहे थे, अब इसके बाद 2 पिक्सल्स आएगा। इसके और मोटा लिखना है 3 पिक्सल्स कर लीजिए, और मोटा लिखना है तो 4 पिक्सल्स कर लीजिए। ये 4 प्रकार की इसकी साइज है। तो एक एक साइज की अपनी अलग अलग यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से साइज इसकी है। आप जो जो पिक्सल्स लेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर इसकी साइज छोटी बड़ी पतली मोटी होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहते हैं इसे और स्टाइल्स में लिखने के लिए इस पेंसिल को, अब देखिए यहाँ पर उसके लिए एक ब्रश का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर टूल्स के बगल में देखेंगे ब्रश का ऑप्शन दिया है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रकार के ब्रश मिलेंगे। तो हर एक ब्रश का अपना अपना अलग अलग स्टाइल्स है। जैसे इस ब्रश को हम लेते हैं तो सिंपल सा देखिए, ये ब्रश कुछ इस तरीके से काम करता है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, अगर इसकी विड्थ को और मोटा कर दें तो कुछ इस तरीके से, यहाँ से पतला मोटा आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर दूसरा ब्रश दिया गया है, तो इस पे हम जब इस तरीके से देखिए कोई भी ड्राइंग करेंगे तो कुछ इस स्टाइल्स में ड्राइंग होगा। ठीक, इन सबको हम एक बार कंट्रोल जेड से, अगर आप कंट्रोल जेड करेंगे, अंडू करेंगे, देखिए यहाँ पर अंडू का ये ऑप्शन है, इससे आप अंडू कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये 2 ब्रश आपने, पहला ब्रश तो ये आपने सीखा, दूसरा ब्रश आपने ये सीखा किस तरीके से ड्राइंग करता है, तीसरा है ए, इसका यूज कुछ आप इस तरीके से देखिए कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक ब्रश है, सबका अलग अलग यूज है, आप सभी ब्रश का यूज करके देख लीजिएगा। ठीक, ये देखिए सब ब्रश का यूज हम करके आपको दिखा दे रहे हैं, सभी ब्रश किस तरीके से आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला ब्रश लेते हैं तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है, और ये वाला ब्रश लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, ये वाला ब्रश लेंगे तो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ सभी प्रकार के ब्रश हमने आपको दिखा दिए, कौन सा ब्रश किस स्टाइल्स में वर्क करता है। अब इसकी साइज वगैरह आप यहाँ से पतला मोटा कर सकते हैं। ठीक, तो ब्रश का यूज करना आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हर एक ब्रश की अपनी अलग अलग स्टाइल्स हैं, जो भी स्टाइल्स आपको चाहिए उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको फिल विद कलर, ये जो बाल्टी की तरह दिख रहा है, फिल विद कलर इसे कहते हैं। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज जो है कलर 1 में जो कलर होते हैं उसको फिल किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई बंद आकृति हो, बंद आकृति जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम शेप्स लेंगे, इस शेप्स में यहाँ पर ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसके बीच में खाली एरिया है, तो इस बंद आकृति में
हमें कोई कलर फिल करना है, तो जैसे मान लीजिए हमें रेड कलर फिल करना है, तो रेड कलर लेकर हम इसमें क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरीके से रेड कलर फिल हो जाएगा। अगर आप कहीं बाहर गलती से बाहर इस यहाँ पर जैसे आप चाह रहे हैं यहाँ पर क्लिक कलर करना, तो यहाँ पर अगर क्लिक कर देंगे तो पूरा पेज आपका कलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर बंद आकृति नहीं है, पूरा पेज आपका पूरा खुला हुआ है, इसलिए पूरे पेज पे कलर इसका फैल गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस मिलेगा दूसरा, यहाँ पर ए लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं इसमें। कैसे? यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा और एक मेनू भी टेक्स्ट से आ जाएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, जब भी आप कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर टाइप करना है कंप्यूटर, जैसे हमने कंप्यूटर टाइप किया, ठीक, तो कंप्यूटर जब आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर इस तरीके से टाइप करके आप कहीं भी उठाकर इसे रख सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना रहे कि जब आप टाइप कर लें तो जो भी टाइप करना है एक ही बार में टाइप कर लें। अगर आप गलती से बाहर क्लिक कर देते हैं तो फिर इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, यानी कि कोई एडिटिंग नहीं कर सकते इसमें। फिर से आपको इसे डिलीट करके या फिर आपको इसको दोबारा से मॉडिफाई अगर करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बैकग्राउंड भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कहीं भी जहां भी उठाकर रखना चाहें रख सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जैसे देखिए हम यहाँ पर रख रहे हैं तो इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ जो वर्ड हमने लिखा वही आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसके साथ साथ बैकग्राउंड भी जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और मिलेगा, OPQ का। ठीक है, OPQ का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब जब आप इमेज को ले जाएंगे देखेंगे इसके साथ साथ व्हाइट बैकग्राउंड भी जाएगा। अगर आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से इसका भी यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप फॉन्ट की स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट की स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कोई फॉन्ट लिखेंगे हम इस तरीके से टाइप होगा। इसकी साइज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे 20 कर दिया। अब हम टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर 20 के साइज में टाइप हो रहा है। आप इसे इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक का मतलब टेढ़ा होता है। अंडरलाइन कर सकते हैं, चलिए इटैलिक कर। बोल्ड है, बोल्ड का मतलब मोटा होता है, जो हमने अभी टाइप किया। अगर बोल्ड और इटैलिक हटा दे तो आपका वर्ड कुछ इस तरीके से टाइप होगा। बोल्ड कर देंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा वर्ड मोटा पड़ जाएगा, और इटैलिक कर देंगे तो वर्ड टेढ़े में टाइप होने लगेगा, जैसा आप देख रहे हैं। अगर आप अंडरलाइन कर दें तो वर्ड के नीचे जब आप टाइप करेंगे तो वर्ड के नीचे अंडरलाइन आएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंस कर दें, जो यहाँ पर श्रिंक थ्रो इसे कहते हैं, जो 20 से वर्ड काटा जाता है श्रिंक थ्रो इसे कहते हैं। तो जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है वो आपका टेक्स्ट बीच से कटना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बीच से एक लाइन आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि बीच से वर्ड कट रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन सब का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको यूज करना पता चल गया। इसके बाद इरेजर है। इरेजर का यूज क्या होता है? इरेजर का यूज होता है जो भी आप ड्राइंग किए हैं उसको मिटाने के लिए। कहीं भी आप जैसे माउस का लेफ्ट की दबा के रखेंगे और जो जो मिटाना है उस पर आप इरेजर को ले जाएंगे, ऐसे देखिए मिटता हुआ चला जाएगा। अगर आप इरेजर की साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे। कंट्रोल के साथ जब आप प्लस दबाएंगे देखेंगे आप इरेजर की साइज बड़ी हो गई, ये देखिए। ठीक, अगर इसे छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो इस इरेजर की साइज छोटी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप इरेजर से इसे इरेज भी कर सकते हैं। देखिए हमने इस सभी ड्राइंग में अगर इरेज करना है तो कुछ इस तरीके से आप इस इरेजर की मदद से आप यहाँ पर इरेज कर सकते हैं। ठीक, तो आपको इरेजर का यूज करना पता चल गया किस तरीके से आप इरेजर से अपने ड्राइंग को हटा सकते हैं या मिटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इरेजर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कलर पिकर। कलर पिकर का यूज किस लिए किया जाता है? जैसे बेसिक सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इसमें एक इमेज लाते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्म की मदद से यहाँ तो एक इमेज हम लाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इमेज लिया तो हमारा यहाँ पर एक इमेज आ गया। तो जैसे ये हमारा इमेज आया, अब इसमें से हमें कोई कलर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कलर पिकर का यूज करेंगे। जो भी कलर हमें चाहिए बस उस कलर पे हम क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कलर 1 में आपका वो कलर्स फिल हो जाएगा। तो ये जो कलर पिकर है
कहीं से भी आपके पेज से, आपके पेज पे कोई भी इमेज है, कहीं से भी आप कलर पिकर का यूज करके आप कलर्स ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक आपको मैग्नीफायर का ऑप्शन मिलेगा। मैग्नीफायर का यूज किस लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम पेज को जब जूम करते हैं तो पेज कुछ इस तरीके से जूम होता है, ठीक है। तो मैग्नीफायर भी पेज को जूम करता है, लेकिन वो उस भाग को जूम करता है जिस भाग को आप देखना चाहेंगे। जैसे मैग्नीफायर आप लिए, आपको ये इमेज ही केवल देखना है, तो आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो इतना जूम हुआ। फिर आपको ये पीला वाला हिस्सा, इमेज का बीच का हिस्सा देखना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बीच में ही जूम होगा। देखिए आपके सामने आ रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सिर्फ ये आपके सामने ही जूम होगा। और यहाँ जूम स्लाइडर बार से क्या होता है, सिर्फ पेज को ऊपरी हिस्सा जो होता है वो जूम होता हुआ बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो आप अपने मन चाहे हिसाब से जिस स्थान पे आप चाहते हैं देखना, उसी स्थान को जूम करके मैग्नीफायर से देख सकते हैं। ठीक, इसको चलिए 100% पे कर लेते हैं। यहाँ से ये देखिए हमारा 100% पे हो गया। अब इसके बाद आपको ब्रश हमने बता दिया किस तरीके से ब्रश का यूज किया जाता है। बाकी हम आपको अब शेप्स बनाना बताएंगे। तो देखिए जिस प्रकार से आपको यहाँ पर शेप्स दिखाई दे रही है, कोई भी शेप्स लीजिए, माउस का लेफ्ट की दबा के रखिए और यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए, आपका शेप्स तैयार हो जाएगा। जैसे ये शेप्स हमें बनाना है तो हम माउस का लेफ्ट की दबा के रखेंगे और यहाँ ड्रैग करेंगे जिस तरफ, उस तरफ हमारा शेप्स बन के तैयार हो जाएगा। जो भी आपको शेप्स बनाना है सभी साइड आपको यहाँ पर दिए गए हैं आइकॉन्स, यहाँ पर शेप्स लेंगे आप वो ड्रा कर देंगे। सिंपल सा ये देखिए कुछ इस तरीके से सभी शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी शेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं सभी शेप्स जिस तरीके से हैं वही शेप्स हैं, उसी तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर एक पॉलीगॉन और यहाँ पर आपको एक कर्व, ये दो शेप्स जो ऐसे हैं जो आपको क्या होंगे, ये जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से ड्रैग नहीं होंगे, इस तरीके से नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे, यहाँ पर अगर हम पॉलीगॉन को लेंगे तो एक बार हमें यहाँ से लेकर एक लाइन खींच देनी है जिस तरफ आपको चाहिए। अब यहाँ पर आप जहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे हम एक लाइन खींच दी, अब हमें चाहिए इधर इस साइड तो चाहिए, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम कहीं और चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ लाइन ड्रॉ हो गई, कहीं और चाहते हैं तो यहाँ लाइन ड्रॉ हो गई। इस तरीके से आप जहाँ जहाँ जिस तरीके से आप इसको ड्रैग कर यहाँ पर ड्राइंग करना चाहते हैं उस तरीके से पॉलीगॉन के हिसाब से आप ड्रैग कर सकते हैं। और इसके बाद जहाँ पर इसका शुरुआत किए थे वहीं पर लाकर इसे सटा देंगे, तुरंत आपका एक पॉलीगन आपका ड्राइंग बनके तैयार हो जाएगा, जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज करेंगे, ठीक। बाकी यहाँ कर्व का यूज किस तरीके से किया जाता है, कर्व का यूज देखिए इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप इस लाइन चाहते हैं, यहाँ पर लाइन हमने खींच दिया, अब आप इस लाइन को टेढ़ा करना चाहते हैं तो ये देखिए लाइन इस तरीके से आप टेढ़ा कर सकते हैं। एक किसकी मदद से कर सकते हैं, एक कर्व की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर लाइन चाहिए, इस तरीके से लाइन खींचा और हमें टेढ़ा करना है, यहाँ पर टेढ़ा कर दिया कुछ इस तरीके से, ये देखिए टेढ़ा हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी मदद से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ड्राइंग, बहुत सिंपल सा ड्राइंग बनाकर आपको दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए छोटा सा ड्राइंग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इसका यूज किया, ठीक है, इसको लिया, यहाँ पर एक छोटी सी पतंग हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इसका यूज किया और इस पतंग की जो नीचे पूंछ होती है उसको लगा देते हैं, इस ट्रायंगल से यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर हमें एक लाइन चाहिए तो हम इस जो पहला वाला है कर्व के बगल सिर्फ लाइन का जो टूल है उसको लेंगे और उसको इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया। अब हम कर्व को लेंगे, कर्व को लेने के बाद यहाँ से हम ड्राइंग करेंगे यहाँ पर, ठीक, ये ड्रॉ हो गया। इसके बाद यहाँ से हम उठाएंगे कुछ इस तरीके से, इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए हमारा कितना प्यारा सा पतंग बनके तैयार हो गया, ठीक। तो इस तरीके से अगर इसमें आप छेद वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एक प्यारा सा पतंग आपने बनाकर तैयार कर लिया, बहुत ही प्यारा सा पतंग। तो ये सिंपल सी ड्राइंग आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, आपका एक पतंग बनके तैयार हो जाएगा। एक कर्व की मदद से इस तरीके से लाइन को आप टेढ़ा कर सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर आपको शेप्स का टूल समझ में आ गया होगा,
ठीक, शेप्स का टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे आउटलाइन और फील को समझते हैं। आउटलाइन क्या होता है? जैसे आउटलाइन और फील ये शेप्स ग्रुप में आते हैं, इसका मतलब ये शेप्स की ही चीजें हैं। तो यहाँ पर देखिए शेप्स, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक ड्राइंग लेंगे, कोई भी ड्राइंग आप ले लीजिएगा, ऐसा नहीं, चाहे जो ड्राइंग आप जो भी शेप्स लेना चाहते हैं इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आउटलाइन पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर नो आउटलाइन है। अगर आप नो आउटलाइन कर देंगे तो आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे यहाँ पर, तो ड्राइंग तो बनेगा बट यहाँ पर दिखाई नहीं देगा कि आपका ड्राइंग बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसका आउटलाइन है वो नो आउटलाइन है, उसका आउटलाइन है ही नहीं। अगर आप सॉलिड कलर कर देंगे तो आउटलाइन आ जाएगा, तो आपको ये दिखाई देने लगेगा। इसके बाद अब आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टाइल्स दी गई हैं आउटलाइन की, यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स है आउटलाइन की, तो आप हर एक स्टाइल्स को ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए जिस स्टाइल्स को आप चुनेंगे उसी स्टाइल्स में यहाँ पर आपकी आउटलाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर फील है, फील का मतलब है अगर नो फील है इसका मतलब इसके अंदर कोई भी कलर्स फील नहीं हो रहे, और अगर हम यहाँ सॉलिड कलर कर दें तो इसके अंदर कलर फील हो रहे हैं। देखिए ये व्हाइट कलर फील हुआ है, कहाँ से एक कलर फील हुआ है? जो कलर 2 में कलर आता है वही कलर यहाँ पर फील होता है। अगर हम रेड कर दें तो देखिए आप यहाँ पर रेड कलर फील हो गया। अगर हम नो फील पे क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पर कोई कलर फील नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो अब हम अगर फील कर रहे हैं तो सॉलिड कर देंगे तो फील हो जाएगा। अब यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल से भी कलर फील कर सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल्स पसंद हो वो स्टाइल्स आप क्लिक कर दीजिए, वो कलर उसी स्टाइल्स में फील हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं आउटलाइन की साइज को छोटा बड़ा करना, मोटा पतला जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि हमने आपको पहले बताया साइज किस तरीके से घटाई बढ़ाई जाती है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपको शेप्स का ग्रुप और साइज कंफर्म हो गया होगा किस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। अब हम कलर सीखेंगे। कलर्स में देखिए यहाँ पर कलर 1 जो होता है फोरग्राउंड कलर, यानी कि आपकी ड्राइंग करने का कलर, आप जो भी कलर करते हैं वो ड्राइंग करने का कलर होता है। जो भी आप शेप्स का आउटलाइन वगैरह बनाते हैं वो क्या होता है? फोरवेयर कलर, जिससे आप वर्क कर सके वो फोरवेयर कलर होता है। बैकग्राउंड कलर, ये जो कलर 2 होता है ये बैकग्राउंड कलर होता है। इसका जैसे किसी भी शेप्स में बैकग्राउंड देना, जैसे कि अभी आपने कुछ समय पहले दिया तो ये बैकग्राउंड दिया, ये आपको व्हाइट जो दिखाई दे रहा है ये भी बैकग्राउंड है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? बैकग्राउंड कलर होती हैं। आप इनका यूज यहाँ पर कलर में जिस कलर को, अगर कलर 1 को चेंज करना चाहते हैं तो कलर 1 पे क्लिक करके कलर 1 में कोई भी कलर फिल कर लीजिए। कलर 2 को चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर, तो कलर 2 को फिल कर लीजिए। अब इसका यूज करेंगे क्यों? सबसे बड़ी बात, कलर 1 में तो आपको पता है कि ड्राइंग करने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का यूज करते हैं, लेकिन कलर 2 का यूज, जैसे अभी हमने आपको बताया शेप्स को बनाते समय इसमें कलर फिल करना, ये कलर 2 की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई और भी कलर लेना है, यहाँ से इसमें आपको जो चाहिए कलर वो नहीं मिल रहा है, तो आप इस एडिट कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी कलर चाहिए आपको यहाँ से कलर चुनेंगे और उसको गाढ़ा हल्का करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, इसकी मदद से आप इसे हल्का गाढ़ा करके ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पर नया कलर बन के आ जाएगा। तो आपका ये जो होम ग्रुप था, होम मेनू था, वो बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एडिट विथ पेंट जो 3D आपको है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और ये पेंट के अलग वर्जन में आता है, तो इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे जब आपका ये MS पेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कल की वीडियो में पढ़ने को मिलेगा वेब मेनू में क्या होता है, कैसे होता है, और वेब मेनू के साथ साथ हम लोग फाइल्स को भी सीखेंगे, किस तरीके से हम फाइल्स को सीख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वेब मेनू के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जय गुरुदेव कंप्यूटर एजुकेशंस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जो भी कंप्यूटर पढ़ना और सीखना चाहते हैं अपनी और आसान भाषा में, तो ये वीडियो उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में MS पेंट के वेब मेनू के साथ।